नमस्कार दोस्तों। अगर आप आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्नों में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या है? बहुत अच्छा सवाल। दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। इनका एचसीएफ आपको दिया गया है, एचसीएफ दिया गया आपको 6 और हमारे पास अनुपात दिया गया है संख्याओं का 4:5। जब हमारे पास एचसीएफ है तो हम अनुपात का भी एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 और 5 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो इस एचसीएफ में अनुपात की एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो 6 का गुना 4 से करो, 6 चौको 24, 5 से करो तो 30 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है एलसीएम क्या है। एक संख्या 24 है, एक संख्या 30 है, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना आता है? 120 आता है। सवाल खत्म हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ पता करना है। तीन संख्याएं हैं, 1020, 850 और 1156 का हमको एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ पता करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे सरल आपको करना क्या है कि इन तीनों संख्याओं में सबसे पहले छोटी संख्या देखिए कौन सी है। आप कहोगे सर 850 छोटी संख्या है, तो इस छोटी संख्या के आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या होंगे? 17 पंजे 85 और एक ही जीरो आ गया, तो इस मतलब 50 से गुना करना है 17 का। 17 पंजे 85 और एक ही जीरो, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब देखिएगा ये 17 है इंटू 50 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुने 5 गुने 5, 5 पच्चे 25 दूनी 50, तो ये 50 के फैक्टर हो गए। 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो देखिएगा आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है एचसीएफ के लिए। अब देखो 17 से क्या ये संख्याएं डिवाइड होती हैं? 17 से देखिए, अगर 17 से डिवाइड हो सकती हैं और 17 से बड़ी संख्या कोई है जो उससे भी डिवाइड हो सकती है तो हम बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो हमारे बड़े पास बड़ी संख्या क्या बनेगी? 17 पंजे 85, तो 85 से तो डिवाइड होगा नहीं। 17 दूनी 34, क्या 34 से डिवाइड हो जाएगा? क्या हमारे पास ये तीनों संख्याएं 34 से डिवाइड हो जाएंगी? तो 34 से 102 डिवाइड हो जाएगा। 34 से 102 डिवाइड हो जाएगा। 34 से क्या हमारा 850 डिवाइड हो जाएगा? करके देख लेते हैं। ठीक है, 34 से हम डिवाइड कर लेते हैं 850 में, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली कर दूंगा तो आप कहोगे सर आपने करके नहीं बताया, तो आपकी समझ में हो सकता है नहीं आए, इसलिए मैं करके बताऊंगा। तो देखो 34 से दो बार में कितना कटेगा? 34 से दो बार में कटेगा 68। ठीक है, तो 85 में से 68 कटा दीजिए, कितना बचेगा भैया? 17 और एक ये जीरो। ठीक है, तो 34 से 70 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो ये पूरा कट गया। इसी तरीके से 1156 है, इसमें भी 34 से भाग दे के देखिए, 34 से भाग, तो जब 34 से जब इसमें भाग देंगे हम, तो 34 से 3 बार में कटेगा 102। अब 115 में से 102 कट गया, कितना बच्चा भैया? 13, जीरो लगा दो 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये कितनी बार में कटेगा? 34 से 5 बार में कट जाएगा। 136 5 बार में कट गया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ना आसानी से मैं करना सिखाऊंगा। तो हमारे पास 34 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 108 और 198 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो 108 और 198 इनका एचसीएफ पता करना है। ये दो संख्याएं हैं। कितनी संख्या है भैया? दो संख्या है। तो याद रखें हमेशा जब दो संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड दे सकते हैं। तो बड़ी संख्या आपकी 198 है और छोटी संख्या आपके पास 108 है ना? तो मैं डिवाइड दूंगा, एक बार में ही तो डिवाइड हो जाएगा 108। 8 में से 8 गया जीरो, 19 में से गया आपका 10, तो 9 बचा, ये 90 हो गया ना। 8 में से 8 गया जीरो, 19 में 10 गया 9 बचा। अब इस 90 से आपको भाग देना है 108 में, इसके ऊपर वाली संख्या में।
तो देखो 90 एकम 90 कटेगा भाई, 108 में से 90 कट गया, 18 बचा, 18 ही तो बचा। अब 18 से 18 के ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो 18 पंजे 90 कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे तो बस समझ लीजिए आपका आंसर आ गया है। जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे तो आपका आंसर आ गया है। कौन सा आंसर है? जो लास्ट का डिवाइजर है, जिसने लास्ट में संख्या को भाग दिया है वही आंसर है। लास्ट में संख्या को किसने भाग दिया? 18 ने, तो इसका मतलब 18 सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 12 और 16 के HCF और LCM का योग ज्ञात करें। 12 और 16 का सबसे पहले निकालो HCF। सबसे पहले अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF कितना आ जाएगा? HCF का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी। 4 के बाद 5 से भी नहीं कटेंगे, 6 से भी नहीं कटेंगे, दोनों, है ना। HCF हो गया 4। अब इन 12 और 16 का मुझे क्या लेना है? LCM। क्या लेना है? LCM। तो 12 और 16 का अगर आपको LCM लेना है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कोई ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए, जो आपने बेसिक शुरू से सीखा है उसी से इस्तेमाल करिए। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और 2 से 3 नहीं कटेगा, ये एक बार में कट गया। अब 3 से 3 कट गया, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो हमारे पास LCM आ गया 48। ठीक है, अब इनका उसने योग पूछा है, तो 48 और 4 जोड़ लीजिए, योग पूछा है तो कितना हो जाएगा? 52। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35 और 42 के LCM को 32 और 40 के HCF से भाग करें। देखो 35 और 42 का हमको पहले LCM निकालना है, तो निकालिए भाई। 35 और 42 का LCM निकालिए, 42 का। ठीक है, तो ये संख्या 2 से कट तो जाएगी, ये वाली ये नहीं कटेगी। चलिए 2 से कटाइए, 35 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा आपका 21 बार में। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से कटाइए, 3 से 35 नहीं कटेगा, 21 कटेगा 7 बार में। अब 3 से भी कोई नहीं कटेगी, 7 से कटाइए, 7 पंजे 35, 7 एक कम 7। अब 5 से कटा दो, तो 5 सत्ते 35, 35 का गुना करोगे आप 3 से तो 105, और 105 का गुना करोगे 2 से तो हो जाएगा 210। तो आपका LCM आ गया निकल के 210। ठीक है, तो हमें 32 और 40 के HCF से भाग करना है। 32 और 40 का HCF, 32 और 40 का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो देखो 8 से ये भी कटेगा और 8 से ये भी कटेगा, 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट देगी। तो HCF हमारा 8 हो गया। ठीक है, HCF हमारा 8 हो गया। तो हमें 8 से भाग करना है, LCM को 8 से भाग करना है, कर दीजिए भाई। 8 दूने का 16। ठीक है, 5 बचेगा, जीरो लगा दो, 50, 8 छिंग 48, 50 में से 48 कटेगा, 2 बचा नहीं कटेगा तो 10 लगेगा, 2 के आगे 20 लगा दो, 8 दूने का 16, 26.2 किस ऑप्शन में है ये देखिए। 26.2 डी ऑप्शन में है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 192 और 480 का LCM x के 100 गुना से 60 अधिक है, x का मान क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा सबसे पहले 192 और 480 का हमें LCM निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 192 और 480 का जो LCM है, 192 और 480 का जो LCM आएगा वो आ जाएगा 960। आप करके देख लेना उसी विधि से, मैं करूंगा तो वीडियो लंबा होगा। 960 आ जाएगा LCM। ठीक है, ये आ गया आपका LCM। x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो हमारा जो LCM है ना 960, ये x के का मतलब गुना, 100 गुना से कितना अधिक है? प्लस 60 अधिक है। 60 अधिक है ना, तो 60 जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये प्लस का 60 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 960 में से 60 माइनस हो गया तो 900 बचा। इधर क्या बचा? x गुने 100। ठीक है, अब 100 से 900 कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया? x का मान आ जाएगा 9, जो कि डी ऑप्शन। सवाल खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 32 और 40 का LCM x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। 32 और 40 का जो LCM आएगा वो कितना होगा? 160 होगा। आप उसी विधि से निकाल के देख लेना। ठीक है,
एलसीएम आएगा 160। अब हमारा जो 160 है वो x के वर्ग से 9 कम है, तो हम 9 कम करेंगे। ठीक है, अब ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169, इधर आ गया x का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर के साइन को जब हम हटाएंगे तो इधर आके वर्गमूल का साइन लग जाएगा, इधर केवल x बचेगा। अब 169 का वर्गमूल करेंगे तो आपको पता चलेगा 13 होता है 169 का वर्गमूल, तो इसका मतलब x का मान 13 आ गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दोनों संख्याएं क्या है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये दो संख्या है ना, अनुपात है 3:5। आपके पास एलसीएम है 240। जब एलसीएम दिया गया है तो आप अनुपात का भी एलसीएम लेंगे, तो अनुपात का एलसीएम आएगा 15। तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर दो, ये 16 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, 16 तिया 48। आपसे क्या पूछा है? दोनों संख्याएं पूछी थी, तो 48 और 80 हैं दोनों संख्याएं, मतलब बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम क्या है? दो संख्या हैं, दोनों का अनुपात है 4:5 और आपको दिया गया एचसीएफ 6। जब एचसीएफ है तो अनुपात का भी एचसीएफ करेंगे, 4 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 पंजे 30, 6 चौकू 24, ये हो गई दोनों संख्याएं। अब इन दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम लेना है, तो 24 और 30 का एलसीएम कितना आता है भैया? 120 आता है। 24 और 30 का जो एलसीएम आता है 120 आता है। निकाल के देखिए, ये कटेगा 12 बार में, ये 15 बार में। 2 से कटेगा ये 6 बार में, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में, 15 नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 से कट जाएगा 5 एक बार में। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना आ गया? 120 आ गया। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये है 2:3 के अनुपात में। ठीक है, इनके एचसीएफ और एलसीएम 21 और 26 हैं। यानी कि एचसीएफ है आपके पास 21 और एलसीएम है 126। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का कितना अंतर है? दोनों संख्याओं में कितना अंतर है ये बोला गया, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ दिया गया है 21 और आपके पास एलसीएम दिया गया है 126। अब यहाँ पे हमारे पास जब एलसीएम 126 है, एलसीएम 126 है तो हम अनुपात का भी एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो कटेगा क्या? 6 दूनी का 12, 6 कम 6, 21 बार में कटेगा। ठीक है, 21 दिया 63 और 21 दूनी 42। आपको इनका अंतर बताना है, अंतर ही तो पूछा है। 42 और 63 में अंतर आ जाएगा 21 का, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है इस सवाल के लिए, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, कोई भी सवाल नहीं बचता जिसमें ये प्रश्न ना आता हो इस फॉर्मूले पे। तो हमारे पास पहली संख्या, एक संख्या 54 है और दूसरी संख्या हमको पता करनी है। एलसीएम 3024 है और एचसीएफ 6 है। ठीक है, 6 से 54 कट जाएगा 9 बार और 9 से कटाओ इसको, 9 तिया 27, 3 बचेगा 32, फिर से 9 तिया 27, 5 बचेगा, 9 तिया 27, 32 में 27 कटा, 5 बचा, 5 में 4 लगा दो 54, 9 छिक्के 54, 9 से 54 6 बार में कटा। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो है 336। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं 456 और 240 का एचसीएफ 24, तो एलसीएम क्या है? देखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी फॉर्मूले पे लगेगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है,
अब देखिएगा, यदि दो संख्याओं 456 है, दो संख्याएं 456 है, याद रखना दो संख्याएं हमारे पास 456 है और 240 है, यानी कि हमारे पास 456 और 240 ये तो हो गई संख्या। एलसीएम हमें नहीं पता क्या है, एलसीएम निकालना है, जबकि एचसीएफ हमारे पास 24 है। तो 24 से 24 कटेगा 10 बार में, क्योंकि एक जीरो है, ठीक है। और देखो 456 का गुना एक से करो तो 456, एक जीरो आ जाएगा लास्ट में, तो एलसीएम आ गया हमारा कितना, इतना 4560। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 है। देखो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी फॉर्मूले पे है ये सवाल। देखो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम हमारे पास कितना है 40, एचसीएफ 8 है, एलसीएम 40, एचसीएफ 8। हमें क्या करना है, दोनों संख्या को गुणनफल पता करना है ना, तो इनका गुणा, तो गुणा का साइन ही तो है बीच में, तो जो भी निकलेगा वो इनका गुणा ही तो निकलेगा। 4 अट्ठे 32 और एक ही जीरो 320, इनका गुणा कितना है भैया 320। सवाल खत्म हो गया, पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, प्राकृत संख्याओं का योग 140 होता और उनका एचसीएफ 28 और एलसीएम 168 है, संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आप इसको ना होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, इस सवाल को आसान तरीका से करना। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आराम से बैठ के करना। सभी बच्चे अपना अपना आंसर कमेंट में बताना क्या है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी सीख पाएं कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।